वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। हम लोग अपनी अलंकारों की श्रृंखला में आज उत्प्रेक्षा अलंकार से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले कुछ अलंकार देख चुके हैं, आज हमारी अलंकारों की अंतिम क्लास है। आगे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और साधारण शब्दों में देखते हैं, जहाँ कवि द्वारा एक वस्तु में दूसरी वस्तु या एक दृश्य में दूसरे दृश्य की कल्पना संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो कारण नहीं हो उसे कारण मान लिया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो उद्देश्य नहीं हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए वहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए अलग अलग प्रकार से बताया गया है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आए। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द यानी उत्प्रेक्षा सूचक शब्द क्या है, कैसे हम लोग को उदाहरण के माध्यम से पता चलेगा कि इस दोहे या छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जानो, जनु, जनो, जानहु, मानो, मनु, मनो, मानव, ये उत्प्रेक्षा सूचक शब्द हैं। कभी कभी ये शब्द नहीं भी आते हैं फिर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दादुर धुन चहुदिस सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। यहाँ पर दादुर धुन चहुदिस सुहाई यानी दादुर मतलब मेढक। जब मेढक धुनि मतलब बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं तो वह चारों दिशाओं में सुनाई देती है। जब बरसात का मौसम होता है तो मेढक बोलते हैं, उनकी जो धुनी है, आवाज़ है, चारों दिशाओं में गूंजती है। तो लेखक कह रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, वेद पढ़त जनु बटु समुदाय, मानो सज्जनों का समुदाय, विद्वानों का समुदाय वेद पढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या यहाँ पे मेढक की आवाज़ वास्तव में लग रही है? नहीं, उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे उद्देश्य मान लिया गया है, उसकी संभावना की गई, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे और एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीठ पर, जो श्री कृष्ण भगवान के शरीर की यहाँ पर संभावना बताई गई है कि कैसा उनका शरीर लग रहा है कि श्याम रंग के जो भगवान श्री कृष्ण हैं या राम हैं, जो भी हैं, वो पीले रंग का वस्त्र धारण किए हैं। उनका शरीर पर ऐसे ही शोभायमान हो रहा। मानव नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पर पड़ रही हूँ, ऐसे शोभायमान हो रहा है। यहाँ पे मानव यानी संभावना जताई गया था, क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। एक बात और है कि मैंने यहाँ पे रेड पेन का यानी लाल पेन का जो प्रयोग किया है, आप लोगों को एग्ज़ाम में नीला और काले पेन का ही प्रयोग करना है। मैंने आपको समझाने के लिए किसी भी पेन का यूज कर लिया है और एक उदाहरण ही देना है, स्पष्टीकरण सिर्फ देकर समझा देना है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कहते हुए यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। उत्तरा के नेत्रों से क्या है? जल भर गए हैं। और कैसे प्रतीत हो रहा? मानो हिम के कणों से पूर्ण, यानी हिम मतलब बर्फ के कणों के समान, पंकज नयन उनके कमल के समान मानो नेत्रों में बर्फ के कण भरे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ भी संभावना जताई गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार देखते हैं, भ्रांतिमान अलंकार। सबसे पहले भ्रांतिमान शब्द का ही अर्थ समझते हैं। भ्रांति शब्द का शाब्दिक अर्थ है गलत धारणा। जैसे कहते नहीं, आपको भ्रम हो गया है यानी भ्रांति हो गई है, तो भ्रांति शब्द का शाब्दिक अर्थ है गलत धारणा। परिभाषा के माध्यम से और समझते हैं। जहाँ रूप गुण वर्ण आदि की समानता के कारण गलती से एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी एक वस्तु वो है नहीं, उसको गलत धारणा यानी भ्रम के कारण समझ लिया जाता है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। पहचान सूचक शब्द क्या है इसके? जानी, मानी, समझ, जानकर, मानकर, समझकर, समझकर। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जानकर। यहाँ पर जो हंसनी है वह क्या है? ओस की बूंदें चुग रही है, चुन रही है, क्या समझकर? मोती उनको जानकर। मोती है नहीं, है क्या? वो ओस की बूंदें हैं, बिंदु है ओस की, ओस के कण है, और उनको समझ क्या रही है? मोती उनको समझ करके वह चुग रही है। उसे गलत धारणा हुई है, किसकी? ओस की बूंदों की। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर समझी महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ पर एक नाइन है जो एक नायिका के पैरों में रंग लगाने के लिए आई है, महावर लगाने के लिए आई है, और नायिका के पैर इतने लाल हैं कि उसे बार बार अपनी उंगली से रगड़ रही है, कलर नहीं ले रही। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके पैर में उसने रंग लगा दिया है, लेकिन उसे भ्रम किस चीज़ का हुआ है? रंग का। लेकिन उसकी एड़ी क्या है? खुद ही लाल कलर की है, इसलिए यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। और एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि और आसानी हो जाए। बिल समझ प्रविशन लग्यो करीब सुंड में ब्याल, कारी कारी ईख समझ कर उठा लियो तत्काल। यहाँ पर एक सर्प और एक हाथी के माध्यम से बताया गया है कि जो सर्प है वह हाथी की सूंड को क्या अपना बिल समझ करके उसके अंदर प्रविशन करे, मतलब जाने लगा है। और हाथी भी क्या, हाथी को भी भ्रम हुआ, हाथी इस काले सर्प को ईख समझ करके उसे तत्काल मतलब तुरंत उठा लिया, मतलब दोनों को यहाँ पे भ्रम हो गया है। सुंड के बिल को सर्प अपना घर समझ रहा है और उस काले सर्प को जो हाथी है उसे अपना ईख समझकर उठा रहा है। आशा करते हैं भ्रांतिमान अलंकार समझ में आया होगा। अब संदेहमान अलंकार को देखते हैं। संदेहमान, इसको संदेह अलंकार और संदेहमान दोनों नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है असमंजस की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको असमंजस में इसको सही कर लेना। परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जहाँ दो वस्तुओं में रूप व गुण की अत्यधिक समानता के कारण किसी एक के निर्धारण में अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहाँ संदेहमान अलंकार होता है। साधारण शब्दों में समझते हैं कि जहाँ दो वस्तुएं होती हैं लेकिन उनमें इतनी समानता होती है, यहाँ गलत धारणा नहीं हो रही है, उनकी इतनी अधिक समानता हो रही है कि एक दूसरे को पहचानने में अंत तक भ्रम या संदेह बना रहता है। और भ्रांतिमान अलंकार में गलत धारणा हो जाती थी, उसको गलत मान लिया जाता था, और यहाँ पर अंत तक जो है स्थिति कैसी रहती है? अनिश्चय की स्थिति समझ नहीं आती है। पहचान के शब्द क्या है? कि, या, अथवा, व, केंधो। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यह कथन द्रौपदी चीरहरण का है कि जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था तो उतने समय दुशासन को कैसा लग रहा था? नारी बीच सारी है, नारी के बीच में साड़ी है, साकी सारी बीच नारी। यहाँ देखो की शब्द आया है, पहचान का शब्द, कि साड़ी के बीच में नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी की ही साड़ी बनी है या साड़ी की ही नारी बनी है। इतनी लंबी साड़ी हो गई है कि उसे यह नहीं समझ में आ रहा है कि नारी है या साड़ी है, साड़ी है। नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि तुम हरि दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़भागी। यहाँ पे हनुमान जी को विभीषण पहचान नहीं रहे हैं। लंका जब गए हैं तो वो कह रहे हैं कि तुम हरि दासन मह को, कि तुम कोई हरि के दास हो, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि इसलिए आए हो कि मेरे हृदय के प्रति यानी मेरे प्रति तुम्हें अधिक प्रेम हो गया है। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम के भक्त को दीनहीन समझ करके मुझे अपना दर्शन देने आए हो, आयो मोह करण भड़भागी, और मुझे बड़ा भाग्यशाली बनाने आए हो। यहाँ पर विभीषण हनुमान जी वेश बदल के गए थे इसलिए उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, या ये हो या वो हो, कई नाम ले रहे हैं, इसलिए उन्हें संदेह की स्थिति बनी हुई, अतः संदेहमान अलंकार है। अनन्वय अलंकार देखते हैं। अनन्वय, इसकी परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। जहाँ उपमेय को स्वयं उसी का उपमान बना दिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। यह एक साधारण सा अलंकार है, इसको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ऐसी आशा करते हैं। यानी जहाँ किसी की समानता स्वयं उसी से बता दी जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। साधारण शब्दों में समझते हैं कि लेखक को कोई उपमान ही ना मिले, उसके समान दूसरी वस्तु ही ना बनी हो, तो ऑटोमेटिक यही कहना पड़ेगा कि उसके समान सिर्फ वही चीज़ है, दूसरी इस संसार में नहीं है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर अनन्वय अलंकार होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं
यद्यपि अब दुर्बल एवं आरत है, पर भारत के सम भारत है। यहाँ सम शब्द देख करके उपमा अलंकार मत करना, क्योंकि कई उपमा सूचक शब्द कई अलंकारों में प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन उनके अर्थ जब निकालने पर हमें दूसरे अलंकार का आभास हो जाता है। तो यहाँ भारत के सम भारत है। भारत क्या है? दुर्बल है, उसकी स्थिति दयनीय है, लेकिन फिर भी भारत के समान कोई देश दूसरा नहीं है। भारत के समान कौन है? भारत के सम भारत है। भारत के समान केवल भारत ही है। नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तुलसी कवि तुलसी सच सूर सूर सम जान, केशव केशव तुल्य हैं ये सब आप समान। यहाँ पर तुलसीदास, सूरदास और केशवदास की तुलना की गई है और बताया गया तुलसी कवि तुलसी सरिस, यानी जो तुलसीदास हैं यानी तुलसी कवि हैं वो तुलसी जी के अपने समान ही हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। सूर सूर सम जान, सूर सूर के समान ही हैं। केशव केशव तुल्य हैं, केशव केशव के समान ही है, ये सब आप समान, यानी ये सब अपने समान ही हैं, इनके समान दूसरी कोई चीज़ उपमान के लिए है ही नहीं, उन्हें ही उपमान बना दिया गया है, था अनन्वय अलंकार है। ये उदाहरण और दिए गए हैं, लेकिन आशा करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पे भी बताया गया है राम से राम सिया से सिया, मतलब उन्हीं के माध्यम से उन्हीं को उपमान बना दिया गया है। नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, अतः जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अर्थात या अथवा उसकी व्यर्थता प्रसिद्ध की जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा को हम लोग मुख की तुलना करते हैं और मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं, और चंद्रमा की तुलना जब मुख से कर देंगे तो उपमान को उपमेय बना देंगे, तो प्रतीप अलंकार हो जाता है। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यहाँ सांवले रंग का शरीर किसका है? भगवान श्री राम का, और उन्होंने जमुना में स्नान किया है। तो कहा जा रहा है कि राम उस जमुना जल में नहाए यानी स्नान किया है, और जो उनके शरीर के रंग की ही थी, तो उन शरीर राम के शरीर की रंग की जमुना जी को बता दिया गया है, अर्थात उपमेय को उपमान बना दिया गया है। अतः यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, यानी उपमान को उपमेय बना दिया जाए, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार को देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ पर अतिशयोक्ति का संधि विच्छेद करके समझते हैं। अतिशय प्लस उक्ति, यानी अतिशय मतलब अति जब किसी चीज़ की हो जाती है तो उसको कहा जाता है बहुत अधिक, यानी बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति मतलब कोई चीज़ कहना। परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जहाँ किसी वस्तु, घटना अथवा दृश्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और आसानी से समझते हैं। जहाँ किसी वस्तु के रूप, गुण, क्रिया की तीव्रता आदि का लोक सीमा से अतिक्रमण करते हुए वर्णन किया जाए, यानी वो संभव ना हो इस लोक में ऐसा हो सकता है, इतना अधिक बढ़ा चढ़ा दिया जाए, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। क्या ऐसा हुआ था कि हनुमान की पूंछ में आग ना लगी हो और लंका जल भी गई हो? ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे हनुमान जी की वीरता का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि उनकी पूंछ में आग नहीं लगी और लंका सारी जल भी गई और निशाचर भाग भी गए। जबकि क्या हुआ था, लंका जली थी, आग भी उनकी पूंछ में लगी थी। तो ये सीमा से परे है कि बिना आग के कोई चीज़ जल नहीं सकती है। अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। हम लोगों ने हाई स्कूल और इंटर में शामिल सभी अलंकारों को लगभग देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे से छंद या रस को देखेंगे। जो पढ़ना हो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ये अलंकार हम लोगों ने पूरा कर लिया, जबकि छंद और रस को हम लोग इम्पॉर्टेंट देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जल्दी समझ में आए और जो एक्स्ट्रा लगे उसको हटा दिया जाए। थैंक यू।